लता जी और राम रतन जी के बेटे पंकज के शहर से बाहर बस जाने के बाद दोनों बुजुर्ग दंपत्ति ही एक दूसरे का सहारा थे। पंकज शहर में अपनी पत्नी प्रीति और 2 साल के बेटे के साथ खुश था। एक दिन राम रतन जी को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बेटे पंकज को आनन फानन में लता जी ने बुला लिया। भगवान की कृपा से बेटे का मुंह देखकर राम रतन जी सकुशल घर वापस आ गए। पर अब अक्सर राम रतन जी की तबीयत खराब रहने लगी। राम रतन जी की तबीयत खराब होने पर लता जी तुरंत बेटे को फोन पर खबर कर देती ताकि वह अस्पताल की व्यवस्था संभाल सके। जीवन में कितनी सांसें बची है ये तो केवल भगवान के हाथों में है। पंकज आता है, मां, पापा जी की तबीयत तो अब ऐसे ही चलेगी। आप घबरा कर बार बार बुला लेती है मुझे। ऑफिस में मुझे कितना काम रहता है, कितनी सारी व्यवस्था करके मुझे आना पड़ता है। कौन सा पापा जी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। पंकज ने बड़ी निर्दयता के साथ कहा। बेटे की बात सुनकर लता जी क्रोध से भर गई। तुम्हें तो भगवान और डॉक्टर का धन्यवाद करना चाहिए जिनके कारण तुम्हारे सर पर पिता का साया और मेरा सुहाग सलामत है। मां पर गुस्सा होकर पंकज अपने शहर वापस चला गया। एक बार राम रतन जी की बहुत तबीयत बिगड़ गई। लता जी ने सब कुछ अकेले ही संभाला। इस बार सचमुच भगवान का बुलावा आ गया था। राम रतन जी लता जी को अकेला छोड़कर परलोक सिधार गए। बेटा बहू आते हैं। सारी क्रियाविधि के बाद बेटे बहू का जाने का समय हो जाता है। उन्होंने मां को साथ चलने को भी नहीं कहा। लता जी अपना जीवन जी रही थी। साथ देने को थी उनकी काम वाली बाई सुमित्रा। हर 2-3 हफ्तों में बेटा फोन पर मां का हालचाल पूछकर अपना फर्ज निभा लेता। एक शाम लता जी ने घर का दीपक जलाया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि उनका इकलौता बेटा पंकज सामने खड़ा था। देखते ही लता जी की आंखों में आंसू आ गए। आ बेटा, आ बैठ, मैं अभी तेरी पसंद का कुछ बनाकर लाती हूं, लता जी ने प्यार से कहा। चाय नाश्ता देते हुए लता जी ने आश्चर्य से पूछा, बेटा कैसे आना हुआ। पंकज ने कहा, मां, तुम्हारी बहू पोता तुम्हें बहुत याद करते हैं। जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, कल सुबह ही हमें निकलना है। तुम्हारे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। बेटे के होते हुए आप अकेली क्यों रहेंगी। लता जी को उसकी बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर पुत्र मोह और पोते को देखने की लालसा में लता जी पंकज संग चली जाती है। अरे बेटा, बहुत सुंदर फ्लैट है, कार भी नई लगती है, लता जी ने कहा। मां, ये सब लोन लेकर लिया है। बहू प्रीति ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। पोते को गोद में लेकर उन्हें बड़ा सुकून मिला। अगले दिन प्रीति बोली, मां, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, क्या आप नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर देगी। वह क्या है ना, खाना बनाने वाली आज नहीं आई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लता जी ने उत्साहित होते हुए बोला। चिंटू जब स्कूल से आ जाए तो उसे संभाल लीजिएगा, प्रीति ने कहा। अब तो रोज खाना बनाने का जिम्मा लता जी पर आ गया। पोते को भी संभालना पड़ता। बूढ़ी हड्डियों में पहले की तरह अब जान नहीं रह गई थी। सुबह सुबह लता जी ने सुना उनकी बहू फोन पर खाना बनाने वाली को कह रही थी, तुमसे कितनी बार कहा है, अब यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, अब से तुम्हारी छुट्टी। अब खाना बनाने का काम मेरी सास देख लेती है। पंकज भी अपनी मां की दुर्दशा देखकर भी अनदेखा कर देता था। रात को बेटा बहू के कमरे से उन्हें आवाजें सुनाई पड़ती, तुमने मां से गांव का पुश्तैनी मकान बेचने की बात की या नहीं। उस रकम से ही तो तुम कोई नया बिजनेस कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारी नौकरी तो अब जा चुकी है। वह तो मेरी सैलरी से जैसे तैसे घर चल रहा है। मां के आने से कम खाना बनाने वाली और चिंटू की देखभाल के लिए जो आया थी उसका खर्च बच रहा है। ये प्रीति की आवाज थी। लता जी को अपनी बहू की बात सुनकर बहुत आघात लगा। दूसरे दिन सुबह सुबह पंकज उनसे कहता है, मां, आप गांव वाला मकान बेच दो, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं इस घर का लोन चुकाऊंगा और कोई छोटा मोटा बिजनेस चालू कर दूंगा। उसकी बात सुनकर लता जी ने कड़े शब्दों में कहा, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। उस मकान में तेरे पिता और मेरी गृहस्थी की यादें हैं। मेरे मरने के बाद उस मकान का तुम जो चाहे करना, लेकिन मेरे जीते जी मैं उस मकान को किसी और के हवाले नहीं करूंगी।
माँ, अब हम तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। उस घर से इतना मोह रखना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें यहां रहना है तो वह पुश्तैनी मकान तो तुम्हें बेचना पड़ेगा, पंकज ने कठोरता से कहा। लताजी ने कांपते हाथों से अपना सामान समेटा। उन्होंने अपने हाथ के 2 मोटे मोटे सोने के कंगन बहू को देते हुए कहा, बहू, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं। इन कंगन से लगभग 2 साल के लिए कामवाली और आया का इंतजाम हो जाएगा। लताजी ने अपना सामान उठाया और चल पड़ी आत्मविश्वास के साथ स्टेशन की ओर। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।